हेलो गाइस, आई एम विकास। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। हमने ये कैलकुलस का लास्ट पार्ट है। तो हमने कैलकुलस में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज एओडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज एरिया अंडर कर्व्स। ये लास्ट टॉपिक है। हम देखेंगे कि हम ये वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, इसके हम प्रैक्टिकल इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे रियल लाइफ में वो हम देखेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन involving dependent variables independent variables and the derivative of the dependent variable with respect to independent variable. डिफरेंशियल इक्वेशन की ये डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हमें पहले ये चेक करना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास ये सारे फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास तीनों फैक्टर हैं। तो ये हमारा जो ये फॉर्म है ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर कोई इक्वेशन है जो y इज मतलब एफ एक्स और इसके डेरिवेटिव में रिलेशन इंप्लीमेंट कर रही है, रिलेशन हम अगर उसमें रिलेशन है तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। सपोज एफ एक्स प्लस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस 2x स्क्वायर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और ये एफ डबल डैश एक्स इज सेकेंड डेरिवेटिव एंड एफ डैश एक्स इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। जो एफ डैश एक्स है ये फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स है सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स एफ थर्ड डेरिवेटिव और क्या कहते हैं ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश अगर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंट करना, इस तरह से नोटेशन में रखना। तो जो एफ एन होता है उसको हम वाई एन से डिफाइन करते हैं। तो जो एफ एन होगा वो वाई एन से हम उसको डिफाइन करेंगे। उसका नोटेशन है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और एन इक्वेशन which establish and relay a relation
between function and derivatives is also called a differential equation. तो ये भी डेफिनेशन सही है और ये भी है, तो हम इनमें से कोई सी भी यूज कर सकते हैं. So an equation which establish a relation between function and its derivatives. So derivatives में कोई constant नहीं होता है. It can be second derivative, third derivative, nth derivative, कुछ भी हो सकता है. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ f डैश x रहेगा, f डबल डैश x रहेगा, ट्रिपल डैश भी हो सकता है, fn x भी हो सकता है. तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, डेरिवेटिव है, वो कितना भी हो सकता है. तो हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में. सो ये डेफिनेशन थी कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द derivative of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. So जैसे कि ये है x plus y is equal to 0, cos x plus sin x is equal to 0. So ये नॉर्मल इक्वेशन है. इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट डेरिवेटिव नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. इसमें भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें दो फैक्टर नहीं है, तो ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. सो अगर आप लोग क्या कहते हैं, सब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली फिजिक्स आपने पढ़ी होगी. तो फिजिक्स में हम लोग जनरली बहुत सारी जगह हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं. सपोज ये पेन है, ये मार्कर है, तो इसको मैं ड्रॉप करता हूँ. ये मैंने ड्रॉप किया, तो इसकी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जो इक्वेशन आती है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी मेरी यू नॉट थी, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट थी, और तो S क्या आ गया, यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक्सेलरेशन कोई था नहीं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू बस ग्रेविटी होगा. तो A को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है dv by dt, और V क्या होता है ds by dt. ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, और ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम. तो हम इस v को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू d बाई डी टी ds बाई डी टी. तो हमारे पास क्या आ गया, d2s बाई dt2. a हमारे पास ये आ गया. तो हम अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो a क्या आ जाएगा, s क्या आ जाएगा, यू नॉट टी प्लस हाफ d2s बाई dt2 इंटू टी स्क्वायर. सो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टी, एंड हमारे पास डेरिवेटिव भी है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. सो एक की वैल्यू होती है dv बाई dt, तो इसमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में रखेंगे, तो v इज इक्वल टू यू नॉट, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट हमने एज्यूम की है, यू नॉट प्लस ए की वैल्यू dv बाई dt, सॉरी. सो हमारे पास एक इसमें ये जो है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया टाइम, एंड dv बाई dt इज द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टाइम. सो ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हो गया, और हमने इसको यूज़ किया है, बहुत बार यूज़ किया है, तो लेकिन हमें पता नहीं था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है. सो हम जनरली ये सब चीज़ें यूज़ कर चुके हैं, फिजिक्स में यूज़ कर चुके हैं,
और भी कई जगह यूज़ करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप सबने पढ़ा होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सपोज उसको TC ले लेते हैं, तो T माइनस TC होता है इसके। अगर हम इसको वो करेंगे तो ये होता है T माइनस TC। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे हम सपोज ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का वो फॉर्मूला है, इसी फॉर्म में होता है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सब कुछ है हमारे पास। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी इस फॉर्म में आता है। और हम अगर रेट ऑफ डीके देखें, दैट इज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, तो वो भी कुछ ऐसे ही आता है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल डीके। तो ये इसको अगर हम इक्वल टू करेंगे तो ये इनिशियल डीके के बराबर आता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव डीके। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आता है। तो ये सब एग्जांपल है जहाँ पे हम यूज करते हैं जनरली। हम अब आगे बढ़ते हैं। तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को दोबारा देख लेते हैं। तो वो था dt बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो dt बाई dt, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, विच इज t माइनस k t इंटू टी माइनस TC। सो दिस इज कांस्टेंट, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, कांस्टेंट है, मतलब हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज द होल थिंग इज डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो अब हमें ये आइडिया हो गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सो हम देखते हैं, हम और उसके एग्जांपल देखते हैं पहले। तो ये हमें अभी तक इतना आइडिया हो गया है कि कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होती है। या फिर हम दूसरा जो फॉर्म मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, रिलेशन, कोई भी इक्वेशन अगर उसमें रिलेशन है एफ एक्स और मतलब फंक्शन में और उसके डेरिवेटिव में, तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अभी हम बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो हम आगे देखते हैं।